मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा में बालकों के भाग्य का निर्माण शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा में माना जाता है। इस भाग्य निर्माता का कोई और नहीं बल्कि उस देश के शिक्षक ही होते हैं। बच्चों को सामाजिक प्राणी के रूप में रहना सिखाने तथा अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश और सारी मानवता के कल्याण करने में योगदान देने की बात शिक्षक के प्रयासों का ही प्रतिफल होती है। तो मित्रों, यदि हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, बच्चों के भाग्य का निर्माता एक शिक्षक ही होता है। एक ही शिक्षक ऐसा होता है जो बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाता है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाता है, बच्चों को इस प्रकार गढ़ता है, इस प्रकार तैयार करता है कि वह देश का नाम रोशन कर सके, वह समाज में अच्छे से व्यवहार कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं आगे। एक शिक्षक अपने पेशे के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है जो कि निम्नलिखित है। तो मित्रों देखेंगे हम लोग कि शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है। पहला पॉइंट है, छात्रों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। देखिए मित्रों, एक शिक्षक होता है तो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि जो छात्र उसके पास आया है वह उसके ऐसा क्या सिखा सकता है ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। अगला पॉइंट है मित्रों, स्कूल योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों का विकास में सहयोग करना शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो स्कूल में किस प्रकार की योजनाएं चलाई जाए, कब कौन सी नीतियों को लागू करना है, किस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता है, इसका क्रियान्वयन कौन कर सकता है, एक बेहतर शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक का यह मुख्य उत्तरदायित्व होता है। वसीयत और दस्तावेज शिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों का विकास करना, उचित मूल्यांकन तंत्र को लागू करना भी एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि जो मूल्यांकन प्रणाली हो वह अच्छी से अच्छी तैयार करे, किसी के साथ भेदभाव न करे, जरूरत पड़ने पर जो भी शिक्षण सामग्री है उसका अच्छे से उपयोग किया जाए, कार्यक्रमों का विकास किया जाए, विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाए समय समय पर। अगला पॉइंट है, विकलांग या अन्य विशेष जरूरतों वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार करना, उनके उपचार की आवश्यकता के प्रति सचेत होना, छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करना, उनके सीखने के परिणामों को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक छात्र की सहायता करना। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक, विकलांग, दिव्यांग बालक और मित्रों प्रतिभाशाली बालक, सभी प्रकार के बालक आते हैं। तो सभी प्रकार के बालकों की ज़रूरतों को पूरा करना एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होना चाहिए। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, न्याय संगत व्यवहार करें, सबको एक समान समझे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनका उपचार करें, निदान करें, समस्या की पहचान करें, फिर समस्या को दूर करें। यह मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होना चाहिए एक शिक्षक का। अगला पॉइंट है मित्रों, प्रभावी ढंग से प्रबंधन और बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए कार्यक्रम को लागू करना, जो भी जरूरत पड़े उसको पूरा करना। अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम का विकास के लिए वितरण और मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण कौशल में दक्षता हासिल करना। देखिए मित्रों, एक शिक्षक का मुख्य कार्य होना चाहिए कि अपने ही शिक्षण कौशल में वह दक्ष रहे, यानी कि वह जिस भी विषय का ज्ञाता हो, यदि वह अपने विषय का ज्ञाता अच्छे से नहीं हो पाता तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है जब तक वह अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं होगा। तो मित्रों, शिक्षण कौशलों का सही तरीके से उपयोग करना, शिक्षण तकनीकियों का सही तरीके से उपयोग करना एक शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम का निर्माण अच्छे से करना, पाठ्य योजना बनाना, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सदैव ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। यानी कि मित्रों देखिए, किसी भी शिक्षक को काम चोरी नहीं करना चाहिए, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, हमेशा निष्ठा निष्पक्षता के साथ सभी बच्चों को एक समान देखना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में एक
एक छात्र के समय यौन प्रकृति के आचरण में संलग्न नहीं होने चाहिए, यानी कि बुरी चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है छात्रों को किसी भी परिस्थिति में शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मित्रों, शिक्षक का एक मुख्य उत्तरदायित्व यह होता है कि कभी भी छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, कभी भी छात्रों को पीटना नहीं चाहिए, न कभी मारना चाहिए। यह शिक्षण कौशल का सबसे बुरा साधन है, इसे अपनाना अपराध भी माना गया है। अगला पॉइंट है मित्रों, विद्यालय प्रशासकों, विशेष सहायता कर्मियों, सहयोगियों तथा माता पिता के साथ मिलकर काम करना चाहिए, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सबके साथ एक सद्भाव, प्रेम सद्भाव, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, विद्यालय के प्रति शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां होती है। तो शिक्षक की विद्यालय के प्रति निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। शिक्षा नीतियों के राज्य प्रशासनिक नियमों का पालन करना, यानी कि राज्य प्रशासनिक द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका शिक्षा नीतियों में पालन करना। स्कूल और स्कूल प्रणालियों और नियमों का पालन करना, स्कूल के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना, स्कूल प्रणालियों का पालन करना। अगला पॉइंट है मित्रों, निर्धारित समय पर कक्षाएं आयोजित करना, जो भी समय निर्धारित हुई हो कक्षा ओपन करने की, कक्षा क्लोज करने की। अगला पॉइंट है छात्र आचरण और अनुशासन से संबंधित नियमों का पालन करना और उन्हें लागू करना। अगला पॉइंट है मित्रों, सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए समयबद्धता तथा उपस्थिति दर्शाना। तो मित्रों, जो भी शिक्षक हो समय पर स्कूल जाए, समय पर घर जाए। अगला पॉइंट, स्कूल की सभी बैठकों और गतिविधियों में भाग लेना शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। जो भी मीटिंग हो, स्कूल की सभी गतिविधियों में शिक्षक को भाग लेना चाहिए, चाहे वह कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वह कोई भी मीटिंग हो, चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो। अगला पॉइंट है मित्रों, छात्रों के प्रति शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो छात्रों से उचित भाषा का प्रयोग करें, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सटीक और अप टू डेट सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। छात्रों को उचित कार्य एवं होमवर्क प्रदान करना चाहिए। तो मित्रों, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो छात्रों को उचित कार्य एवं होमवर्क दे, यानी कि एक ही दिन ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन दे, लिमिटेड क्वेश्चन दे। जितना छात्र की योग्यता है, रुचि है, क्षमता है, उसके हिसाब से होमवर्क देना चाहिए। अगला पॉइंट है, सभी छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगला पॉइंट है, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित हो उसके हिसाब से छात्रों के बाहरी वातावरण से जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना चाहिए, यानी कि संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार से छात्रों के विकास में सहायता देना चाहिए। अगला पॉइंट है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। किस प्रकार से, कैसे, किससे, किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों में चारित्रिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, यह भी शिक्षक का एक मुख्य उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों को सामाजिक एवं विधिक नियमों से अवगत कराना चाहिए तथा उनके पालन करने की शिक्षा प्रदान करना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से कैसे नियम बने हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह सब शिक्षक को एक मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तो मित्रों, यह है समावेशी शिक्षा में शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।